हेलो फ्रेंड, हमारी जो सर्च की क्लास चल रही थी, अब हम उस क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारी। ठीक है, तो हमने 9 तक बात कर ली थी, अब 10 की बात करते हैं। 10 सर्च में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास n रूट a अगर सर्च है एंड n रूट b, एक ये दूसरा सर्च है, ठीक है ना। देन हम इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई कर पाते हैं, n रूट a मल्टीप्लाई n रूट b इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि a और b क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। a एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड, इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा भी रह जाए, अगर a हो मल्टीप्लाई बाई nth रूट ऑफ b हो मल्टीप्लाई बाई nth रूट ऑफ c हो, तो हम क्या करते हैं, nth रूट ऑफ a b c कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है, ये a b c जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो फिर अगर इवन के कंडीशंस में निगेटिव हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। थर्ड, इसी में अगर डिवीजन की बात आ जाए, nth रूट ऑफ b इज जब डिवीजन की बात आ जाए तो क्या करेंगे, a अपॉन b। शर्त वही है इसमें भी, एक तो कि b इज नॉट इक्वल टू 0 और a b जो है सो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 11, जिसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्च में देखते हैं हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्च का क्या देखने जा रहे हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्च में सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या अर्थ है, ऐसा देखिएगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ fx, nth रूट ऑफ fx लिखा हुआ है, तो ये जो fx है, fx हमारा इरिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए। fx क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल फॉर्म में, तब जाकर हम बोलेंगे कि सर्च क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। और डिफाइंड होनी चाहिए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड simplest form if fx is irreducible। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे, जब जो है हमारा fx इरिड्यूसिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, या इसको और हम बड़ा कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 128। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये अभी और छोटा हो सकता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 120 क्या हो गया हमारा, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 आ जाएगा, तो ये टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 हो गया, 2 का पावर 6 64 और 2। अगर हम इसको पेयर करना स्टार्ट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 7 आ गए ना, 7, यानी कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड बच जाएंगे, 6 और 1 अनपेयर्ड 1 बच जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 8 और अंडर रूट 2। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको हम और सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, इसको और हम सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये हमारा सर्च का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हम चाहें तो इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्स भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी प्रॉब्लम बनाते समय ना हमें बहुत ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर लिखा हो हमारे पास 8 रूट 2, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस 8 को ना अंडर में, रूट के अंडर में लेकर चला जाना पड़ता है। तो 8 को जैसे ही हम लेकर अंदर में चले गए तो क्या हो गया, इनसाइड रूट 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, अंडर रूट कितना हुआ 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128 हो गया हमारा। ठीक है ना, तो ये था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आगे की हम बात करते हैं 12 की तरफ। हम एक नोट की तरफ देखते हैं, एक हमारा नोट है,
जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 2√3, ठीक है ना, हमारे पास क्या है 2√3। तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 को हम बोलते हैं रेशनल फैक्टर। क्या बोलते हैं? रेशनल फैक्टर। बट √3 को क्या बोलते हैं? इरेशनल फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल फैक्टर। इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए क्या जरूरत है। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी, कहाँ तक हम चले आए थे, शायद 11, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 की तरफ देखते हैं। इसका कहाँ पे उपयोग करेंगे हम? जैसे बहुत से हमारे पास सर्च होंगे, तो हमको पता करना होगा कि लाइक है या अनलाइक, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें यही बताएगा, ठीक है ना। 2 या मोर देन 2 सर्च, 2 और मोर देन 2 सर्च आर लाइक इफ irrational factor are same, otherwise not like या not similar, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं, हमारे पास कैसा रहेगा लाइक और अनलाइक का। चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 2√3 एंड 5/3। तो यहाँ पे जो ये इरेशनल फैक्टर है ना, दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, हमारा लाइक है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो 5/3 एंड 6/2, तो ये क्या बोलेंगे, लाइक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इरेशनल फैक्टर सेम नहीं है, दूसरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल। लाइक ये जो लाइक सर्च है ना, इसी के बेस पे, इसी के आधार पे हम लोग इसमें ऑपरेशन डिफाइन कर पाते हैं। जैसे लाइक सर्च रहने के बाद ही हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 13 प्रॉपर्टी कहती है क्या कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन and LCM is defined. Insert if it is like. कहने का अर्थ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एलसीएम इज डिफाइंड इन सर्च इफ इट इज लाइक। कहने का अर्थ है कि जो सर्च अगर लाइक रहेगा ना, तभी हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एलसीएम डिफाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। फर्स्ट इसमें हम पहला एडिशन देखते हैं। एडिशन इन जनरल वे में पहले बात कर लेते हैं, तब हम एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास सर्च हैं जैसे हमारे पास सर्च हैं, वी हैव x1 और रूट अल्फा, x2 रूट बीटा, सॉरी अल्फा, x3 रूट अल्फा एंड इसी तरह से xn रूट अल्फा। यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर का लिए हैं, nth ऑर्डर का भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, nth ऑर्डर का भी रह सकता है। तो हमें पहला काम क्या करना है, इसे ऐड करना है। ऐड, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं ना,
हम सभी जो रेशनल फैक्टर है उसे ऐड कर देते हैं और इरेशनल फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा इन सबको x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, और ये हमारा अंडर रूट अल्फा आ गया। इसी तरह से जब ऐसा देखें, मान लें कि सब्ट्रैक्शन पे एक एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन जैसे लिखा हुआ है हमारे पास x1 रूट अल्फा प्लस x2 रूट अल्फा माइनस x3 रूट अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x1 x2 को ऐड कर देंगे। जो भी यहाँ पे हम लोग खेलेंगे, यहाँ पे जो भी गेम खेलेंगे वो रेशनल के साथ खेलते हैं। x1 प्लस x2 और माइनस x3 और अल्फा को हम बाहर कर देंगे। ठीक है ना? ठीक। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। जैसे हमारे पास शर्ट्स थे x1 अंडर रूट अल्फा, x2 अंडर रूट अल्फा और x3, या इसी तरह से बहुत सारे xn अंडर रूट अल्फा। तो अब क्या करना है, हमें इसके एलसीएम लेना है। ये शर्ट्स क्या है, लाइक शर्ट्स है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एलसीएम ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn इनके एलसीएम लेने हैं। ठीक है ना? और इनके एलसीएम लेने के बाद इसमें अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है। अब अल्फा की जगह पे nth रूट भी रख सकते हैं, कौन सा रूट से उसे कोई लेना देना नहीं, प्रोसेस यही है। ठीक है। हाँ, एक नोट की तरफ चलते हैं। एलसीएम इज नॉट डिफाइंड if sets are unlike। कहने का अर्थ है कि अगर सेट्स अनलाइक हो तो एलसीएम डिफाइंड नहीं होता। कैसे? तो एक नीचे एग्जांपल से हम देख रहे हैं सब चीज का, एडिशन का, एलसीएम का, सब्ट्रैक्शंस का। जैसे हमारे पास है 5th रूट ऑफ 2, 6th रूट ऑफ 2 एंड 2 ऑफ 2। हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या होगा, पहला ऐड 5 प्लस 2 प्लस 2, सॉरी 5 प्लस 6 और 2 और अंडर रूट 2, ये हमारा एडिशन आ गया, यानी कि 8 और 13 रूट 2, ये तो एडिशन आया। बट अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सेकंड सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 5 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 और प्लस 2 रूट 2, ये ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 ऐड हो गया, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 7 से 6 जब जाएगा तो कितना बचेगा, बस केवल रूट 2 बचेगा। ठीक है ना? अब एलसीएम की तरफ देखते हैं, हम एलसीएम कैसे करते हैं। जो जनरल प्रोसेस है ना, अगर वो ध्यान में रहे तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम ऐसे ही खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। कहीं से कोई भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की झंझट ही नहीं पड़ेगी, कहीं से कोई भी सवाल हो। मेन जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि हम क्या करते हैं एडिशंस के लिए, एलसीएम के लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए, कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा, ये सब बात जैसे ही ध्यान में रहती है ना तो सवाल जो है सो खुद पे ही सॉल्व होने लगती हैं, ज़्यादा कुछ उसमें मेहनत ही नहीं लगता है। जैसे हमें एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड रूट 3। तो सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहली तो बात की रूट 2 एंड रूट 3 अनलाइक सर्ड है, लाइक तो है नहीं, तो हमने क्या बोला है कि अनलाइक का एलसीएम डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न शायद आपके मन में उठ रहा हो कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अनलाइक में क्या दिक्कत है, अनलाइक के कैल्शियम क्यों नहीं हो पाता है और लाइक का कैसे हो जाता है। तो देखिए क्यों नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात,
एलसीएम का क्या अर्थ होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या अर्थ होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इसका कॉमन मल्टीपल निकालना चालू करते हैं। रूट टू का मल्टीपल्स क्या होगा हमारे पास? मल्टीपल ऑफ रूट टू। एक तो कि रूट टू हुआ, 2 रूट 2 होगा, 3 रूट 2 होगा, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। मल्टीपल ऑफ रूट 3, मल्टीपल ऑफ रूट 3, रूट 3 का मल्टीपल रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 3 एंड सो ऑन। अब देखिए एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम का क्या अर्थ हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखें तो यहाँ पे जो मल्टीपल आगे की तरफ बढ़ते जा रही, कभी भी कॉमन मल्टीपल मिलेगी हमें कॉमन मल्टीपल कहीं नहीं मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि जब कॉमन मल्टीपल ही नहीं मिलेगा तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ मिलेगा? दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट मीन्स एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, in case of unlike fraction, sorry unlike surd रहने पे एलसीएम हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो अब लाइक रहने पे कैसे एलसीएम डिफाइंड करेंगे? नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? फाइंड द एलसीएम किसका? लाइक सर्ड्स का। 3 रूट 2, 4 रूट 5 एंड 1/√5। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे तो पहली बात, ये तो लाइक नहीं अनलाइक लग रहा है, नहीं ये हमारा लाइक है। कैसे? देखिए सबसे तो पहली बात कि हमें सिंपल बनाएंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि लाइक है कि नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने में इसको बनाएंगे तो कितना होगा हमारे पास? 4 × 5, यानी कि 2 को बाहर लाए तो 6 रूट 5। उसी तरह से 4 रूट 5, इसके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब हमारे पास बचा √5। तो इसको जब करेंगे तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइजेशन की बात तो अभी आगे आएगी, तो यहाँ पे कैसे आएगी? तो बस सिंपल सा ध्यान रखें, हमें √5 लानी है तो हम ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 1/5 √5। अब देख लीजिए लाइक हो गया ना। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए जितना भी रेशनल फैक्टर है उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 6 का एलसीएम, 4 का एलसीएम, सॉरी, और 1/5 का एलसीएम। हमें किसका एलसीएम लेना है? 6 का एलसीएम, 4 का एलसीएम एंड 1/5 का एलसीएम। तो ये एक तरह का फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का क्या तरीका है? न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 6, 4 और 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12 एंड 1, 1 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। और भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का। हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 एंड 3 आएगा किसका? 6 का। 4 का करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 5 का 1/5 है, ये तो हो नहीं पाएगा, तो 1/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5⁻⁻1। तो एलसीएम में होता क्या है? हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं क्या? या इस फैक्टर में तो 5 है नहीं तो 5 का पावर 0 कर देते हैं, ठीक है। 2, इसमें तो 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 3 का 0 और 5 का 0। इसमें 2 नहीं है तो 2 का 0 और 3 का 0। तो एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे मैक्सिमम है
उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का सबसे मैक्सिमम हम देखते हैं, तो 2 का सबसे मैक्सिमम इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो सबसे मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 2। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई। अब 3 का देखते हैं, तो 3 का सबसे मैक्सिमम कहाँ है यहाँ पे, तो 3 सॉरी कहाँ पे मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे 2 का 2 है, तो मैक्सिमम हमारा ये आएगा। और क्या कहते हैं 5 का मैक्सिमम देखते हैं, तो 5 का मैक्सिमम कितना है 0 0, और यहाँ पे 5 का मैक्सिमम -1 है, तो मैक्सिमम कितना लेंगे 0, यानी कि 5 का पावर 0। तो 5 का पावर 0 का मतलब 1 वैल्यू आती है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। ये हमारी एलसीएम निकल गई, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 14 में मल्टीप्लिकेशन इंसर्ट में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना है। क्या वी मेक इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। और दूसरी बात, अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई करना है हमको, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमारे पास x है और एक सर्ट जो है सो nth रूट ऑफ a है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करनी होगी तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x और nth रूट ऑफ a, ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड, अब देखिए हाउ टू मल्टीप्लाई सेम ऑर्डर का अगर सर्ट्स हैं हमारे पास, क्या है सेम ऑर्डर के 2 सर्ट्स हैं, 3 सर्ट्स हैं, 4 जितने भी हों, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक सर्ट है हमारे पास nth रूट ऑफ x, चाहे तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ये, एंड दूसरा सर्ट है हमारे पास b nth रूट ऑफ y। अब हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे तो पहली बात सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे ये और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, मान लीजिए अगर नहीं रहते पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना ले। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हमारा जो रेशनल पार्ट है वो रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है, रेशनल पार्ट से, और जो इरेशनल पार्ट है वो इरेशनल पार्ट से, x इंटू वाई, ठीक है ना। अब ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे सोचकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्या सोचे, तो बस सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन हम पढ़े हैं ना, एक्सपोनेंट हमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, nth रूट ऑफ x मल्टीप्लाई b nth रूट ऑफ। तो हम इसको जैसे ही एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n होगा, और ये b है, और ये यहाँ पे y टू दी पावर 1/n होगा। तो देखिए तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये पावर के फॉर्म में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी ना, सीधा सीधा जो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो a इंटू बी हो गया। अब देखिए ये हमारा एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट सेम में क्या पढ़े हैं, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंशियल में कि जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर वही रह जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई xy अपॉन 1/n। तो लास्ट में क्या फॉर्म आ गया हमारा, ab अंडर रूट nxy, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे में हमारे पास है 5√2 मल्टीप्लाई 3√2, ये लाइक सर्ट्स है ना, तो मल्टीप्लाई रेशनल का रेशनल के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 3 जा 15, और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। 5 n रूट ऑफ x और मल्टीप्लाई 3 n रूट ऑफ y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 और nth रूट ऑफ xy।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ ए प्लस बी है मल्टीप्लाई बाई फोर्थ रूट ऑफ ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फोर्थ रूट ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी ही होगी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स, तो इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया, मॉड एक्स। लेकिन मॉड एक्स लिखें या एक्स लिखें, सबसे तो पहली बात, कभी भी अंडर रूट एक्स होगा ना तो ये तभी डिफाइन होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज नॉट नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक्स आ गया, शर्त क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं, जब हमारा शर्त जो है रहा उसका ऑर्डर सेम नहीं रहे तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास फोर्थ पॉइंट में जैसे इस फॉर्म का हो, एन रूट एक्स एंड बी एम रूट वाई, यानी कि क्या है हमारे पास, ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेथड देखिए, तो हमारा मेथड है स्टेप फर्स्ट वी मेक सेम ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर को सेम बनाएंगे, उसके बाद स्टेप सेकेंड, और हमने ऑर्डर को सेम बनाना बहुत पहले, मतलब आप पीछे ही देख चुके हैं। अब जब ऑर्डर सेम बन जाएगा तो जस्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस की तरह। स्टेप सेकेंड, देन वी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 3 रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड 2 और 6 रूट ऑफ वाई, इस टाइप का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हमें तो ऑर्डर सेम बनाना होगा। यहाँ पे ऑर्डर 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 6 है, तो ऑर्डर 6 कैसे बनाते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 5। और इसको 6 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 रूट। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे तो 6 है ही हमारा, 6 रूट ऑफ 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और 6 जो है सो ऑर्डर सेम रह जाएगा, यानी कि 6 और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम चाहे तो एक आध और एग्जांपल देख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर सेम नहीं है, और हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर सेम बनाना होगा। तो ऑर्डर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि हमें यहाँ 6 बनाना है, तो बना दिए 6। लेकिन ये 6 कब बनेगा, जब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई हुए तो 2 का पावर 3 यहाँ भी होगा, और यहाँ पे 6 करना है तो यहाँ पे भी 6 हो गया। और 3 में 6 कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि 2। तो हमारा ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स 5 आ गया, 6 और अंडर रूट 2, और कितना हो गया, 2 टू द पावर 5, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं।